अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी घुटनों में दर्द रहता है, साइटिका का पेन है, चलने फिरने उठने बैठने में परेशानी होती है, या नसों में कमज़ोरी आ गई है, या बढ़ती उम्र के साथ आर्थराइटिस गठिया जैसे रोग होने लगे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम एक ऐसा दर्द निवारक तेल बनाएंगे जो बहुत ही पावरफुल है। इसकी एप्लीकेशन जब आप इस खास तरीके से आप करेंगे, कुछ खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाएंगे, तो ये दर्द निवारक तेल रातों रात आपको बहुत रिलीफ देने वाला है। और वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी ख़ास सिकाई आपको बताने वाली हूँ जिसे रात को सोने से पहले आपको करना है। नींद भी बढ़िया आएगी, दर्द में भी आराम मिलेगा और बहुत ही हज़ारों फ़ायदे आपको होने वाले हैं इस छोटे से नुस्खे से। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आयुर्वेद ये कहता है कि शरीर में किसी भी भाग में दर्द है, चाहे जोड़ों में या मांसपेशियों में, इसका मतलब आपके शरीर में वात जो है, जो एयर एलिमेंट है, वो बढ़ गया है, उसमें असंतुलन आ गया है। तो ये जो तेल आज हम बना रहे हैं, ये इस बढ़े हुए वात को संतुलन में लाने का काम करेगा। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनमें ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये आसानी से आपके घर में मिल जाएंगे। इन्हीं औषधीय गुणों के कारण ये तेल जो है बहुत ही गजब का असर रखता है। जिन भी लोगों ने इसका प्रयोग करना शुरू किया ना, वो मुझे बताते हैं कि उन्हें पहले ही प्रयोग से बहुत आराम मिला है। तो इस तेल को बनाने के लिए जो बेस ऑयल हम लेंगे वो है तिल का तेल, सेसमे ऑयल, क्योंकि ये आपके शरीर में बहुत आसानी से गहराई तक पहुंच जाता है, यानी स्किन को आसानी से पेनिट्रेट करके अंदर तक पहुंच जाता है, आपके जोड़ों तक, मांसपेशियों तक जल्दी फ़ायदा मिलता है। और इस तेल को और ज़्यादा गुणकारी बनाने के लिए आपको इसमें कैस्टर ऑयल डालना है। कैस्टर ऑयल की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ आप सभी जानते हैं, जिसे हम अरंडी का तेल बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने आधा कटोरी तिल का तेल लिया है तो इसमें आपको 8-10 बूंदें इस कैस्टर ऑयल की डाल देनी है। थोड़ा गाढ़ा सा होता है ये, तो 8-10 बूंदें काफ़ी है। और इसमें हम 3 ऐसी चीज़ें डालने वाले हैं जिनके बारे में आप पढ़िएगा खुद, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं गठिया के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, घुटनों के दर्द में। और क्योंकि ये तेल गहराई तक पहुंचेगा ना, तो आपके जो जोड़ घिसने लगे हैं, जो कार्टिलेज जो है घिसने के कारण आपको शरीर में कट कट आवाज़ आती है, दर्द में भी आराम मिलेगा। तो जो पहली चीज़ आपको इसमें लेनी है वो है सरसों के दाने। जैसे तिल का तेल है, उसी तरह से सरसों जो होती है वो भी आपके लिए एक बेस्ट पेन किलर का काम करती है। तो सरसों के, पीली सरसों के दाने आपको लेने हैं 2 चम्मच। इन्हें दरदरा सा पीस लीजिएगा। जो तीनों चीज़ें ना, इनको हम पीस के यूज़ करेंगे ताकि नुस्खा ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके। तो 2 चम्मच आपने लिए सरसों के दाने, 2 चम्मच दाना मेथी। दाना मेथी आप जानते हैं, मैं पहले भी ये तेल बता चुकी हूँ, थोड़ा अलग तरीके से हमने बनाया था। अभी इसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमने 1-2 चीज़ें और ऐड की हैं। तो मेथी दाना जो है, आप इसे खाएं भी और इस तेल में भी आपको इसे यूज़ करना है। जो वात बढ़ने के कारण जो दर्द हो रहा है उसमें आपको आराम मिलेगा। और जिनका वज़न ज़्यादा है ना, जिसके कारण घुटनों पे ज़ोर आता है, घुटनों में दर्द रहने लगता है, उनके वज़न को घटाने में भी दाना मेथी बहुत कमाल का असर दिखाती है। तो रात को 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच दाना मेथी भिगोइए और सुबह इस पानी को आपको सेवन करना है। और साथ में इस तेल के लिए अलग से आपको लेनी है दाना मेथी, फेनुग्रीक सीड जिसे हम बोलते हैं। 2 चम्मच दाना मेथी लेनी है और इसके साथ आपको डालना है 2 चम्मच कलौंजी के बीज। काले तिल नहीं है, कलौंजी मतलब नाइजेला सीड्स, जो अचार में हम काले काले से बीज डालते हैं ना, उसे हम कहते हैं कलौंजी। तो 2-2 चम्मच आपने तीनों चीज़ें ले ली। इन्हें हल्का सा दरदरा सा कर लीजिए, चाहे तो मिक्सी में 1-2 बार घुमा लीजिए या ऐसे ही कूट कर इस आधा कटोरी तेल में आप डाल दीजिए और तेल को हल्का सा गर्म कर लीजिए। जलाना नहीं है इन चीज़ों को, 1-2 मिनट अच्छे से हिलाते हुए तेल को गर्म करना है और उसके बाद इसे आपको बॉटल में भर के रख देना है। ये ऐसा दर्द निवारक तेल बनकर तैयार हो गया है जो जितना पुराना होता जाएगा उसकी गुणवत्ता उतनी बढ़ती जाएगी।
इन चीज़ों को इसी तेल में रहने दीजिएगा, निकालना नहीं है, छानना नहीं है। और कितना भी पुराने से पुराना दर्द हो, गठिया का दर्द हो, जोड़ों में सूजन हो, ये इसे खींच कर बाहर निकाल देगा। अब जब आप इसे यूज़ करेंगे तेल को, तो एक ख़ास तरीके से आपको यूज़ करना है, वो मैं बता देती हूँ कि एक तो जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पर इस तेल को आपको अच्छे से लगाना है। थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी परत लगाइए और 5-7 मिनट उस भाग की आप मालिश कीजिए। मान लीजिए आपको घुटनों में दर्द है, तो तेल लिया और घुटनों पर अच्छे से मालिश कीजिए। हो सके तो धूप में बैठकर ये काम कीजिए। अगर घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ धूप आती है, तो वहाँ बैठकर आप इस तेल का एप्लीकेशन कीजिए, क्योंकि धूप जो है वो अपने आप में आपके शरीर की हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत बनाने का काम करती है। आपको विटामिन डी मिलता है और आपका मन भी खुश रहता है। तो एक तो ये हो गया एप्लीकेशन, और दूसरा आपको अपने हाथ में कुछ खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करना है। मैं बता देती हूँ कौन से पॉइंट्स हैं। तो ये हम थोड़ा सा तेल ले लेते हैं, अपने हाथ में इसे लगा लीजिए। आप दोनों हाथों में ये मालिश करनी है आपको। तो अच्छे से इस तेल को लगाना है आपको, और कोशिश करें कि जब भी आप इस तेल की एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसे हल्का सा गुनगुना करके लगाइए, ताकि ये ज़्यादा असर करे और आपको इसकी गर्माहट से भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उंगलियों में आपने इसको लगा दिया, और उसके बाद आपको अपनी उंगलियों की इस तरह से मालिश करनी है। आपकी उंगलियों में, हाथों की हथेलियों में ऐसे खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो पूरे शरीर से जुड़े हुए होते हैं। तो जब इन पॉइंट्स को हम प्रेस करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका अंगूठा है, ये आपके गर्दन और कंधे और सिर वाला भाग है। तो जिन लोगों को गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो वो ये अंगूठे की अच्छे से मालिश करेंगे, इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए। दोनों हाथों में आपको इसे करना है। और इस तेल को जब आप यूज़ करेंगे ना, तो इसके औषधीय गुणों के कारण गठिया में, साइटिका में बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उंगलियों की 1-1, 2-2 मिनट मालिश कीजिए। ये जो 2 उंगलियां हैं आपकी, ये आपके हाथों को रिप्रेजेंट करती हैं और ये आपके पैरों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जिनको घुटनों में दर्द है, वो यहाँ पर ज़्यादा फोकस कीजिए। उंगली का जो ये वाला भाग है ना, यहाँ पर आपको प्रेशर देना है। पूरी उंगली की आप मालिश कीजिए, लेकिन घुटनों में दर्द है तो इस भाग को आप ज़्यादा फोकस करेंगे। और हर उंगली की इस तरह से आपको दबा दबा के अच्छे से मालिश करनी है। और हथेली के जो पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको उंगलियों के बीच वाला जो भाग है, यहाँ पर आपको अच्छे से मालिश देनी है। प्रेस करें, रिलीज़ करें, प्रेस करें, रिलीज़ करें। बहुत इफ़ेक्टिव है ये मसाज। आप पहले ही दिन पाएंगे कि आपको बहुत ही अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोनों हाथों में जब ये मालिश हो जाए, अपनी कलाई की मालिश करना मत भूलिएगा, क्योंकि हाथों से जो नर्व्स निकल रही हैं ना, वो अल्टीमेटली आपकी कलाई से होकर पूरे शरीर में जा रही हैं, सिर में, पैरों में, आपके पेट तक। तो कलाई की मालिश इस तरह से कीजिए। ये तो दर्द नहीं भी है ना, तो आप सोने से पहले ये नियम बना लीजिए कि उंगलियों की मालिश करनी है, कलाई की मालिश करनी है, पैर के तलवों की मालिश करनी है। सिर्फ इतना सा भी अगर आप रोज़ाना कर लेते हैं तो आप सैकड़ों समस्याओं से वैसे ही दूर रहने वाले हैं। इस तेल की एप्लीकेशन के अलावा 2-3 छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि लहसुन जो होता है, गार्लिक, वो आपके शरीर में ब्लॉकेजेस को दूर करने का काम करता है। तो सुबह सुबह खाली पेट आप 1 या 2 लहसुन की कली लीजिए, उन्हें बारीक बारीक काट कर थोड़ी देर हवा में खुला छोड़ दीजिए, करीब 10 मिनट के लिए। उसके बाद इस कटे हुए लहसुन को आपको गुनगुने पानी के साथ निगल लेना है। ये बहुत ही अच्छा प्रभाव रखता है। आप जानते भी होंगे कि लहसुन से हमारे शरीर को कितने फ़ायदे होते हैं। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये करना है एक तो आपको। दूसरा, जब आप मालिश कर रहे हैं या रात को पानी में वो फिटकरी की सिकाई कर रहे हैं, उस वक्त आप एक मुद्रा का अभ्यास कीजिए। मैंने बताया ना कि किसी भी तरह का दर्द है उसके पीछे वायु तत्व बढ़ जाता है, वो कारण है। तो आप वायु मुद्रा का अभ्यास कीजिए। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाया, दोनों हाथों में। ये देखिए, एक बार मुझे किसी ने कहा था कि हम मुद्रा ठीक से देख नहीं पाते, तो आप पास से दिखाइए।
ये देखिए, पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाया और अंगूठे से इस उंगली को मैंने दबा दिया। बाकी तीनों उंगलियां सीधी हैं। दोनों हाथों से ये मुद्रा लगाई। आपने पैर पानी में डुबोए हुए हैं और हाथों से ये मुद्रा लगा लीजिए और लंबी गहरी सांसें लीजिए। या आप टीवी वगैरह देखते हुए मत कीजिएगा। आप सांसों पर ध्यान लगाकर जब मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो जल्दी और बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और सुबह भी जब आपने मालिश की ना, उसके बाद आप धूप में बैठे हुए हैं जैसे 5-10 मिनट के लिए, ये मुद्रा लगाकर बैठ जाइए। आपके शरीर में इतने फ़ायदे होंगे। दर्द वगैरह तो ठीक होगा ही, जिन्हें गैस बनती है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, या शरीर में बहुत ज़्यादा पतलापन है, या दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते हैं, ऐसे बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो अकेली इस मुद्रा को करने से आपको मिल जाने वाले हैं। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें आपको करना है। और देखिए, हम सभी के घर में हमारे बुज़ुर्ग माता पिता हैं या आसपास में कोई है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वो आपको दुआएं देंगे और आप मुझे थैंक यू कहेंगे। ये तो हो गई मालिश की बात। रात को सोने से पहले फिटकरी से आपको सिकाई करनी। फिटकरी जो होती है ना, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये जो है इस तरह का क्रिस्टल जैसा होता है, एलम जिसे हम कहते हैं। आपके घर में मिल भी जाएगी आसानी से, नहीं है तो पंसारी की दुकान से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस फिटकरी को आपको कूट लेना है, पाउडर बना लेना है। और आप एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, गुनगुना पानी, जितने पानी में आप अपने पैरों को डुबो सके, जितना आपको सहन हो सके। उस पानी में आपको 2 चुटकी इस फिटकरी का पाउडर डालना है। और अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो इसमें आप छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए। ये लकड़ी जैसा जो होता है ना, सिनेमन, साबुत ही आप इसे गर्म पानी में डाल दीजिए। और सोने से पहले आप कम से कम 10 मिनट इस पानी में अपने पैरों को डालकर रखिए। आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होगा, क्योंकि पैर से जो नर्व्स निकलती हैं ना, वो पूरे शरीर से जुड़ी हुई हैं, सिर से लेकर पैर के नाखून तक। तो इसका फ़ायदा हर अंग को मिलने वाला है, क्योंकि खून का दौरा जब बढ़ेगा, जब नसों के ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे, तो ब्लॉकेजेस के कारण जो दर्द हो रहा था या सूजन आ रही थी, वो सारी चीज़ें आपको नहीं होंगी। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इस काम में और आपको नींद जो है वो इतनी बढ़िया आएगी, दिन भर की थकान निकल जाएगी। जिन्हें वेरिकोज वेन्स की समस्या है या शरीर में कहीं पर भी दर्द है, उसमें इस सिकाई से बहुत आराम मिलेगा। और मान लीजिए आपको कोहनी में दर्द है या किसी और भाग में दर्द है, तो इसका डायरेक्ट आप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। वही पाउडर बनाया आपने और इसमें थोड़ा सा चुटकी भर आप हल्दी डालिए, टर्मरिक पाउडर जो होता है, हल्दी का पाउडर, और चुटकी भर फिटकरी का पाउडर, और इसे पानी से हल्का सा पेस्ट सा बना लीजिए और उस जगह पर लगाइए। मान लीजिए आपको कलाई में दर्द है, यहाँ पर दर्द है, तो इस पाउडर को, ये जो आपका पेस्ट बना है, इसे आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए और चाहे तो ऊपर से एक मोटी सी पट्टी आप बांध दीजिए। इस तरह से एप्लीकेशन करने से भी ये दर्द को खींचकर निकालने का काम करती है। और फिटकरी के तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, कभी और बात करेंगे। एक मैं फ़ायदा अभी बता देती हूँ कि सोने से पहले अगर आप फिटकरी के पानी का कुल्ला करते हैं, तो जिन भी लोगों को मुंह से जुड़ी कोई भी समस्या है, दांतों में कीड़े लग रहे हैं या मसूड़ों में खून आता है या मुंह से बदबू आती है, मुंह में छाले हो रहे हैं, फिटकरी के पानी से बढ़िया माउथ वॉश कोई हो नहीं सकता। चलिए वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आप 10 मिनट इस पानी में अपने पैरों को डुबो कर रखिए और उसके बाद अच्छे से अपने पैर साफ कर लीजिए। और फिर वही जो हमने तेल जो बनाया था, गुणकारी तेल, उस तेल से आपको अपने पैर के तलवों की मालिश करनी है। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आप एक दिन इसे करके देखिए, आप कहेंगे मधु जी कमाल हो गया, एक ही दिन में दर्द ऐसा गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। तो पैर के तलवों की आप अच्छे से इस तेल से मालिश कीजिए। जो पैर की उंगलियां हैं उनकी भी मालिश कीजिए। उंगलियों के बीच वाला जो स्थान है, जॉइंट्स जो होते हैं ना, उनके बीच वाला जो स्थान है वहाँ पर मालिश करेंगे। और पैर के ऊपर वाला जो भाग है वहाँ पर भी, उंगलियों के बीच में जो आपको ग्रूव्स जैसे नज़र आएंगे, वहाँ पर भी आपको मालिश करनी है। तो सुबह आपने धूप में बैठकर हाथों की मालिश करी,
घुटने पर या जहाँ भी आपको दर्द है वहाँ पर तेल को लगाया और रात को ये फिटकरी से सिकाई करके अपने पैर के तलवों की मालिश कीजिए 5 मिनट। एक ख़ास चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है, चाहे लो बीपी है या हाई बीपी है, उन्हें इस सिकाई को नहीं करना है, या कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। और डायबिटीज़ में कई बार क्या होता है कि न्यूरोपैथी की समस्या हो जाती है, स्किन में जो है सेंसेशंस नहीं आते हैं, तो फिर पैर जो है वो जलने का डर हो सकता है, तो डायबिटीज़ वाले भी इसे अवॉइड करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें लहसुन को किस किस तरीके से आप खा सकते हैं और उससे क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं वो भी मैंने बताए थे आपको। तो उस वीडियो को मैं इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूँगी, आप उसे भी देख सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।